हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे यहाँ पे एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में। और यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट निकाला गया है आपके भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकाला गया है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे कंपनी है। लेकिन आपको यहाँ पे नाम दिख रहा होगा, आपका भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड आपको नाम दिख रहा होगा, तो घबराने की बात नहीं है। ये भी जो आपका है भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड जो देख रहे हैं, ये आपका बीपीसीएल का ही एक यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा भी है ये होली आउंड सब्सिडरी ऑफ बीपीसीएल। तो यहाँ पे उसी का यहाँ पे सब्सिडरी है ये। तो इसमें जो वैकेंसी आपका निकाला गया है, आपका डिस्ट्रिक्ट सागर मध्य प्रदेश की तरफ से इन्वाइट किया गया है। तो ये वैकेंसी अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे निकाला गया है। 1 साल के लिए आपका ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो ये जो कंपनी है आपका बीपीसीएल से जो भी अप्रेंटिस निकल के आता है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से अगर अप्रेंटिस करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिलता है और भविष्य में भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा और स्टाइपेंड भी जो है यहाँ पे ठीक ठाक है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में क्या इसमें दिया गया है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि ब्रांच कौन कौन सा एलिजिबल है। तो ब्रांच यहाँ पे केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है। डिप्लोमा में यहाँ पे जो भी ब्रांच यहाँ पे दिया गया है, इसमें आपको रिलेवेंट आपका ब्रांच में आपका डिप्लोमा यहाँ पे पास होना चाहिए। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन में आप देख लीजिए कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। इंस्ट्रूमेंटेशन में काफ़ी सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है कि इंस्ट्रूमेंटेशन में कौन कौन सा ब्रांच एलिजिबल है। देख लीजिए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो अगर आप इन किसी ब्रांच में अपना डिप्लोमा कंप्लीट किया है इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी और भी ब्रांच आपके यहाँ पे दे दिया गया है। सीट आप देख लीजिए, तो केमिकल में 30 सबसे अधिक सीट आपका केमिकल में दिया गया, क्योंकि पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ कंपनी है। तो यहाँ पे 30 सीट आपको इसमें यहाँ पे दिया गया है। 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 15,000 आपको इसमें स्टाइपेंड दिया जाएगा। ट्रेनिंग लोकेशन जो आपका रहेगा वो आपका मध्य प्रदेश सागर में आपका रहने वाला है। जो भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड है वहाँ पे आपका ट्रेनिंग लोकेशन रहने वाला है। बाकी दिया गया है मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट क्लास डिप्लोमा आपको होना चाहिए। जो भी ब्रांच से अप्लाई करेंगे आप, 60% आपका मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए और 50% आपको रिलैक्स दिया गया है यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको बता दिया गया है, इसे आप ध्यान रखिएगा। इसमें दिया गया है कि आप जो भी डिप्लोमा आप पास किए होंगे, तो आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो आपका यहाँ पे ओनली इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में आपको लोकेटेड होना चाहिए। तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे कोर्स जो होना चाहिए वो आपके AICTE से एफिलिएशन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये सब चीज़ आपको बताया गया है। जो कैंडिडेट मध्य प्रदेश से अगर आप पास आउट है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे। बाकी 18 से 24 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एज यहाँ पे 1/1/1998 से लेकर 1/1/2004 के बीच में है, तो आप इसमें बिल्कुल एलिजिबल हैं। एज आपका 1 जनवरी 2022 से यहाँ पे काउंट किया जाएगा। 18 से 24 साल के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल SC ST के लिए यहाँ पे छूट दिया गया है। 3 साल OBC NCL के लिए इसमें छूट दिया गया है। जो भी रिजर्वेशन है वो सब चीज़ें आपको दिया जाएगा। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड पर रहने वाला है। और यहाँ पे दिया गया है प्रीवियस ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने इसके पहले कहीं अप्रेंटिस किया है या कर रहे हैं, या आपके पास 1 साल या उससे अधिक का जॉब एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आपको बता दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस आपका कोई किसी प्रकार का आपका इसमें रिटर्न आपका एग्जाम नहीं होने वाला है। ये जो आपका सिलेक्शन होगा, या आपका जो भी यहाँ पर डिप्लोमा में आपने मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे उसके आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद से यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपका है मेरिट बेस और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होगा। उसके बाद जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी यहाँ पे क्लियर करना होगा। और अगर बात करें किस तरह से अप्लाई करना है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अप्लाई करने के लिए आपको पता होगा कि नेट से एक पोर्टल है भारत सरकार का। और जो कैंडिडेट नए, मैं हर वीडियो में इसलिए बताता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे नए कैंडिडेट्स भी यहाँ पे जुड़ते हैं, तो उनको पता नहीं होता है। तो जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि नेट से एक भारत सरकार का पोर्टल होता है, जो कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। ये भारत सरकार का एक पोर्टल है, जिसके जरिए जो भी डिप्लोमा और यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियरिंग पास आउट कैंडिडेट हैं, तो उनको अगर अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको इस पोर्टल पे अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे आप ये अगर करना चाहते हैं तो इस पर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिएगा। उसके बाद से जो भी अप्रेंटिस निकल के आता है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उस पोर्टल पे अप्लाई करने के बाद आपको कुछ दिन वेरीफाई होने में लगता है। वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ पे इनरोलमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा 12 डिजिट का। उसके बाद से प्रोफाइल आपका जब हो जाएगा अप्रूव्ड, तो आप लॉगिन करके जब जाइएगा तो हमें फाइंड इस्टेब्लिशमेंट और भी ऑप्शन वहाँ पर रहते हैं, आपको यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और वहाँ से आप काफ़ी सारी अप्रेंटिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी अप्रेंटिस निकल के आता है। उसके अलावा और भी जो अप्रेंटिस निकल के आता है, तो इनका जो नंबर होता है आपका इनरोलमेंट नंबर, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूनिक इनरोलमेंट नंबर मिलता है। वो ये नंबर जो है वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में मांगा जाता है। तो अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इस पोर्टल पर अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो है करा लीजिए। तो इसमें भी वही प्रोसेस है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट नए हैं वो तो सबसे पहले जाकर अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। कुछ दिन वेरीफाई होने में लगेगा आपको 1 से 2 दिन, तो उसमें आप कर लीजिए। अगर लेट होता है वेरिफिकेशन में तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको उसका भी उपाय बता दूंगा। और जब आपका वेरीफाई हो जाएगा तो उसके बाद से आपको क्या करना होगा कि लॉगिन करने के बाद आपको एक यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट मेनू आपको दिखेगा और फाइंड इस्टेब्लिशमेंट आपको ऊपर, ये सब ऑप्शन आपको ऊपर ही दिया जाएगा। फाइंड इस्टेब्लिशमेंट आप क्लिक कीजिएगा।
उसके बाद से आपको यहाँ पे अगर आपने रिज्यूम अपलोड नहीं किया है तो आपको रिज्यूम अपलोड करने के लिए बोलेगा, तो आप एक रिज्यूम बना लीजिएगा बढ़िया सा और वहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। अगर आपने अपलोड कर लिया है तो वहाँ पे नहीं मांगेगा। उसके बाद चूज इस्टेब्लिशमेंट नेम में आपको क्या सर्च करना है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड आपको बिना आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। और हर इस्टेब्लिशमेंट का एक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, तो जब आप पूरा जब डिटेल्स जैसे ही आप टाइप कीजिएगा और तो आपके सामने डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, सर्च कीजिएगा तो उसमें एक इस्टेब्लिशमेंट आईडी होगा, हर इस्टेब्लिशमेंट का एक आईडी होता है। तो यहाँ पे मैच कर लीजिएगा और मैच करने के बाद नीचे आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन दिखेगा और क्लिक अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप अप्लाई जो है वहाँ से कर सकते हैं। तो बस यही प्रोसेस है, सिंपल सा प्रोसेस, आपको बस सर्च करके इस्टेब्लिशमेंट में जाके सर्च करके अप्लाई वहाँ पे कर देना है। उसके बाद से कोई प्रोसेस नहीं है, उसके बाद से आपको मेल वगैरह के माध्यम से सूचना आपको दिया जाएगा जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे। और बाकी जो नए कैंडिडेट हैं तो वो पहले जाकर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से ही अप्लाई कीजिएगा। और जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो चुका है उनको करने की आवश्यकता नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ पे NATS के पोर्टल पे जाके लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो नए कैंडिडेट है वो ध्यान दीजिएगा, केवल आपको रजिस्ट्रेशन ही नहीं करना है नेट्स पोर्टल पे, आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अप्लाई भी करना होगा, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो ध्यान रखिएगा, आप पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसके बाद से यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पे कोई किसी प्रकार का आपको बोर्डिंग लोडिंग यहाँ पे आपको प्रोवाइड यहाँ पे नहीं किया जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, तो इंपॉर्टेंट डेट आप देख लीजिए कि 5 जनवरी 2022 से इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू होगा और यहाँ पे 14 जनवरी 2022 तक आप इनरोल कर सकते हैं नेट्स पोर्टल पे अपने जाके, जो वेब पोर्टल टू अप्लाई टू भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड, तो वहाँ पे इनरोलमेंट वगैरह कर लीजिए और 16 तारीख तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हैं तो सबसे पहले जाके अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए, उसके बाद से आप 16 तारीख तक आप इसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने में कुछ नहीं है, केवल आपको फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाके इसके नाम को सर्च करके भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस था। कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होता है, लेकिन कोई आपको डाउट्स यहाँ पे मन में नहीं होगा, फिर भी कोई डाउट्स होगा तो नीचे आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे जब भी समय नहीं मिल पाता है मैं टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना यहाँ पे दे देता हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप जो है जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और भी जो वैकेंसी निकल के आया है तो एक बार आप चैनल को भी चेकआउट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।